गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये आज अपन पढ़ेंगे वही पाठ 1। तो वही यह जो है गीत है। तो पहला आपका गीत है वही आत्म परिचय। इसके जो लेखक हैं वह हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो वह क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो वही कवि इसमें क्या कहना चाहता है, तो वही कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बोझ लिए फिरता हूँ। जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वह कहते हैं मैं उनका भाई बोझ लिए भाई यहाँ वहाँ भाई फिर रहा हूँ, यानी घूम रहा हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात वह कहते हैं कि कवि को किसी से प्रेम हो गया है। भाई मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सुरा, सुरा यानी होता है मदिरा, यानी मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो यह कहता है मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। वह कहते हैं वे लोग मुझे कई प्रकार के उल्हान देते हैं, कई प्रकार से वे मुझे कहते हैं, लेकिन वह कहते हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। तो वह आगे कहते हैं, आगे लिखा हुआ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो भाई कवि इसमें क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं कि भाई मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। क्या कहते हैं कि वह कहते हैं कि भाई मैं मेरे हृदय में जो प्रेम भाव है भाई मैं उसको यहाँ वहाँ भाई लेकर घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ। यानी जो भाई मेरे हृदय में भाई प्रेम व्यवहार है भाई मैं उसको भाई संसार को देने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु यह संसार जो है अपूर्ण है, यह कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो अर्थात संसार प्रेमहीन है, यानी संसार में जो है ये प्रेम नहीं है, वह प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं करता है। और कभी कहता है यह संसार में प्रेम है वह प्रेम विहीन है, भाई मेरी संसार में कोई कद्र नहीं करता है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई अब भाई कोई भी मेरे प्रेम की कद्र नहीं करेगा तो वह भाई संसार मुझको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कहता है अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। आगे कवि कहते हैं, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ, है ना।
अपने प्रेम की जो आग है वह मैं जलाए रहता हूँ। इसलिए जीवन की सुख और दुख दोनों ही क्षण को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। तो भी आगे देखें, आगे है आपका, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे और देखें, आगे है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो ये आगे कभी कहते हैं कि भाई मैं अलहड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर भाई घूम रहा हूँ, मुझे या भाई मुझ में मेरी प्रिय से मिलने की बेचैनी है और पागलपन है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से ना मिल पाने के कारण कभी कोई निराशा हाथ लगती है, वह हताश हो जाता है, वह दुखी होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की नाद में या प्रिय की याद में वह अंदर ही अंदर रोता रहता है, किंतु संसार के लोगों को हंस कर सामना करता है। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के लिए भी अनेक प्रयास किए, किंतु क्या किसी ने सत्य की वास्तविकता को जाना। आगे भाई अफसोस है कि जहाँ दाना है वही नादान लोग हैं, अर्थात जिसके पास धन संपत्ति भोग साधन है वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। फिर भी मैं इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। तो ये आगे देखें, तो ये आगे अपना जो रहेगा अगला वीडियो में रहेगा, तो अगला वीडियो देखें आप। भी आगे है, आगे लिखा हुआ है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिसे पर भूतों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो भाई कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो कवि कह रहा है कि यह संसार भिन्न भिन्न अर्थात कवि की चाहत उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है, इसलिए मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता। मैं अपने ख्वाबों में अपनी कल्पनाओं में हर रोज कितने ही अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ और मिटा देता हूँ। सांसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी पर यानी सांसारिक दुनिया में एकत्रित करते हैं, ऐसी पृथ्वी को दुनिया को मैं हर कदम में ठुकराता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उससे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को नछावर कर दिया, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी
प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए घूमता फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, भाई मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बाना, क्योंकि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निस्सेह लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो भाई कवि आगे क्या कहते हैं, तो कवि कह रहा है कि भाई मैं प्रेमिका के वियोग में, भाई प्रेम की विपाशा, विपाशा यानी क्या होता है, विपाशा यानी होता है प्रेम, है ना, सॉरी विपाशा यानी होता है प्यास, मैं जब रोता हूँ, कवि कहता है कि भाई मैं प्रेमिका के वियोग में, प्रेम की प्यास में जब रोता हूँ, तो मेरे अंतर मन से, हृदय से स्फुटक होने वाले वेदना के शब्दों को संसार छंद यानी गीतों की संज्ञा देता है। यह संसार मेरे वियोग गीतों को सुनकर मुझे कवि कहता है और भी अपनाना चाहता है। भाई मैं तो एक नया प्रेमी दीवाना हूँ, दुनिया में मेरी यही पहचान हो। मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि दीवानों की यानी पागलों की तरह जहाँ तहाँ वही घूमता रहता हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम का नशा ही शेष रह गया है। मेरे प्रेम यौवन के गीतों को सुनकर संसार के लोग खुशी से झूमने लगते हैं, मेरी दीवानगी को देखकर नतमस्तक होते हैं, अतः मैं उन्हें प्रेम में मस्त होकर लहराने का संदेश देता हूँ। तो भाई यह था अपना पाठ जो भाई फिनिश हुआ। तो भाई इसके बाद भाई आप लोगों को भाई प्रश्न उत्तर भेज जाएंगे, प्रश्न उत्तर के पहले इसकी जो व्याख्या होती है वह भेज जाएगी, तो भाई उसको आप लिखें, लिखकर याद करें। तो ये आज के लिए इतना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।